हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। बिल्कुल। अभी मैं आपको सबको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है। हैप्पी इवनिंग जी। कुमाला जी। गुड इवनिंग ऑल। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग। हाउ ओल्ड आर यू? वी आर गुड, वी आर गुड। थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आप सबको मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है? यस मैम, दे रही हाँ, है। दिखाई दे मुझे रही है। सबकी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे सिर्फ 1 या 2% की दिखाई दे रही है, बाकी के कैमरा मुझे ऑफ लग रहे हैं। मैं चाहूंगी आपको भी देखना, जैसे आप सब चाहते हैं हमें देखना। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपके हंसने से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। आप कुछ भी कहते हैं, अच्छा या बुरा या जैसे भी कहें, जैसे भी आपको फील होता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके भी हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। और वो मोटिवेशन हमें और अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने में हेल्प करती है कि हम और भी अच्छा कर सकें आप सबके लिए, और भी अच्छा दे सकें आप सबको। थैंक यू। सभी लोग आ रहे हैं। हाँ जी। कोई कुछ कहना चाहता है? इसको फ्रिज में रख दे। ठीक है मैम, अभी रख देती हूँ। ठीक है। कहने का मतलब अभी रख देती हूँ। अगर मैंने म्यूट किया तो आप सब म्यूट हो जाएंगे, तो इसलिए प्लीज आप सब अपना अपना माइक म्यूट रखिएगा। जिसको बात कहनी है वो इजीली से अनम्यूट करके कह सकेंगे फिर। ठीक है। अभी लोग आ रहे हैं, हम 5 मिनट्स वेट करेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री माधव जी। आज तो इवनिंग वाकई भगवान का नाम सुन सुन के और भी अच्छी हो रही है। चलिए, तब तक हम थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जब तक कुछ पार्टिसिपेंट्स और आ रहे हैं। मैं रजनी हूँ, फ्रॉम पंजाब एंड जलंधर। ठीक है। मैंने काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं ऑकल्ट में। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, लामा फिरा ग्रैंड मास्टर्स भी हूँ। और डाउजिंग 2.0 की क्लास मेरी चल रही है, लामा फिरा का भी एक बैच चल रहा है। और मैं एनएलपी कोच हूँ, हिप्नोसिस कोच पीछे। हूँ, हाँ। एक्सपर्ट, इनर चाइल्ड रिग्रेशन, और भी बहुत सी मोडेलिटीज भी मैंने की हुई हैं। तो मैं ग्रेटिट्यूड हूँ उस यूनिवर्स के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए, आप सबके लिए। ठीक है। चलिए, अभी आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई बात शेयर कर। आज मैं आपको एक्सपीरियंस करती हूँ अपना शेयर। फ्रेश एक्सपीरियंस विद द चोकुरे। क्लास है क्रिस्टल की, बट आज एक फ्रेश एक्सपीरियंस हुआ। जिन्होंने रेकी किया है उनको चोकरे का पता होगा। आज क्लॉथ वॉश किए थे और क्लॉथ बहुत ज्यादा थे, तो वेदर रेनी था। मैंने चौकुरे का सिंबल डाला कि जो क्लॉथ हैं बहुत जल्दी और अच्छे से सूख रहे हैं, और सारा दिन रेन नहीं हुई। ठीक है, ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था। तो इस तरह जिन्होंने रेकी सीखी हुई है वो भी सिंबल्स का यूज करके अलग अलग अपने लाइफ में मैजिक को इनविटेशंस दे सकते हैं। ठीक है, आपके साथ भी कोई मैजिक हुआ है ऑकल्ट्स को लेकर, या चोकुरे है, या एंजल है, या लामा फेरा है, या कोई भी मोडेलिटी है, क्रिस्टल्स हैं, तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं जब तक हम दूसरे लोगों की वेट करते हैं। ठीक है, ओके गुड मैम। लास्ट वीक सीखा है तो अभी एक्सपीरियंस लीजिए। बहुत मजा आता है नए नए प्रैक्टिकल्स करके। ठीक है, आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ बताना चाहता है अपने किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में? अच्छा, आप में से कौन कौन है रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, या लामा फेरा, या कोई भी मोडेलिटी उन्होंने कोई भी सीखी हुई हो तो बता सकते हैं मुझे। बस हम 1-2 मिनट और वेट करेंगे।
88 हो गया, बस 2 मिनट्स वेट करेंगे और सबकी, Yeah. बस Hello. एट द। हाँ जी, हेलो मैम। Should I continue? यस यस मैम, श्योर। माई सेल्फ हिमांगी, मैं पुणे से हूँ और मैं आईटी में हूँ, बिजनेस एनालिस्ट। बट अलॉन्ग विद दैट मैंने टैरो कार्ड भी सीखा हुआ है, तो टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ। एंड रिसेंटली मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि क्रिस्टल्स के बारे में और जानना चाहिए, एंड देन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, और फिर आपका वर्कशॉप का वो एडवर्टाइजमेंट दिखी तो मैंने रजिस्टर कर लिया। गुड तो जॉब। इसको यूनिवर्स, देखकर मैं कह सकती हूँ कि आप एक बहुत सही और प्रॉपर प्लेस पर हैं, अगर आप या क्रिस्टल्स को यूनिवर्स, नॉलेज या लेना चाहती यूनिवर्स हैं इज तो। डायरेक्टिंग मी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे तो हाँ एंजल नंबर्स ये सब दिखते रहते हैं, जहाँ पे ओके ओके, आई गेट टू नो कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, या थोड़ा थॉट्स में पॉजिटिविटी लाना है, तो ये सब साइंस दिखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली पता है क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे पास किसी का कॉल आया, तो उनको क्रिस्टल सेल करने थे, है ना। कहते हैं मुझे क्रिस्टल मैं सेल करती हूँ, बट मुझे ना, जिससे मैं लेती हूँ ना, क्रिस्टल परचेज करती हूँ, वो मुझे ऐसे ही कह देते हैं कि ऐसे ही दे दो, ऐसे ही दे दो। आप बताइए कि क्या क्रिस्टल्स को हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है पहले उसके बेनिफिट्स ये सब जानना पड़ेगा, फिर एनर्जाइज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कैन सेल, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए और बताइए मैंने, मुझे। हाँ जी। क्रिस्टल्स के बारे में किसी ने यूज किए हो क्रिस्टल, या उनको नॉलेज हो, या आप कुछ भी बताना चाहते हो क्रिस्टल्स के बारे में? हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए पहले मुझे कि आपको क्या पता है क्रिस्टल्स के बारे में, कैसे, जब आपने कोई क्रिस्टल परचेज किया तो आपने क्या किया सबसे पहले? मैंने मैम जो मैंने मेरे लिए लिया था वो ब्लैक टर्मिनल था, जो हम टैरो कार्ड रीडिंग जब करते हैं फॉर प्रोटेक्शन, वो यस। मैंने खुद से लिया था। लेकिन बाकी जो अभी मुझे एक आइडिया दिया है लोगों ने कि हीलिंग के लिए भी यूज होते हैं, फिर वो धन योग ब्रेसलेट्स होते हैं, तो पता नहीं, लेकिन मुझे वो नॉलेज जानना है, इसलिए आई जॉइन द क्लास। बहुत वास्ट नॉलेज है। लॉट ऑफ क्रिस्टल्स आर हेयर या दैट वी आर गेटिंग बाय द माइंड, है ना। अर्थ से मिलते हैं हमें क्रिस्टल्स, तो हम सबको पता है कुछ मैनमेड भी होते हैं और कुछ लोग आर्टिफिशियल भी बनाते हैं। लेकिन हमें प्योर के साथ एनर्जी जो फील होती है वो आर्टिफिशियल के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। और अपना काम चलाने के लिए लोग कुछ भी कहकर दे सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई अननोन पर्सन सेल करने आए क्रिस्टल, तो कभी मत लीजिए, क्योंकि फ्रॉड बहुत है क्रिस्टल्स में। ठीक है, अगर आपकी कोई नॉन में है, फिर आप फेथ है आपका उनके ऊपर, देन इट्स ओके, है ना। तो हम सबको पता है कि रो मिलते हैं हमें क्रिस्टल जो होते हैं माइंड में से, अर्थ देती है हमें ये, और भगवान का एक शायद ये बहुत बड़ा गिफ्ट भी है हमारे लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि रेकी और क्रिस्टल में फर्क क्या है? क्योंकि रेकी का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ, है तो रेकी और लामा फेरा जो है वो हाईएस्ट मोडेलिटी है इन द ओकल्ट, है ना। लेकिन रेकी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रेकी जो है ओकल्ट की एक फर्स्ट सीढ़ी है जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं, ओकल्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो रेकी और क्रिस्टल में या किसी भी और मोडेलिटी में क्या फर्क है, बता सकता है क्या कोई मुझे? चलिए मैं बता देती हूँ। रेकी की जब आप हीलिंग करते हैं, जो रेकी हीलर है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, और मैं जो भी बात करूं मुझे रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, अच्छा हो या बुरा। नहीं बात अच्छी लगे तो आप ऑनलाइन मुझे कह सकते हैं कि ये आप गलत कह रहे हैं या आप ठीक नहीं कह रहे हैं, है ना। क्योंकि रिस्पॉन्स देने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और शायद कई बार बातों बातों में आपकी मोटिवेशन से आपके लिए कुछ ऐसा निकल कर आ जाए जिस चीज की आपको जरूरत हो। स्कूल्स में भी जब टीचर्स टीच करते हैं ना, वो बच्चों से जरूर पूछते हैं, समझ आया बेटा? आर यू गेटिंग टू मी? बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं ना। ठीक है, सो प्लीज ऑल्सो गिव मी रिस्पॉन्स साइड बाय साइड ऑल्सो। थैंक यू। एंड आप सबके हंसते हुए चेहरे देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कि रेकी में और क्रिस्टल में फर्क क्या है, या कोई भी और हीलिंग मोडेलिटी है जो, उसमें फर्क क्या हो सकता है? चलिए मैं बता देती हूँ। रेकी हम बैठ कर करते हैं, टाइम लगाते हैं, चौकुरे बनाया हीलिंग की, सेहेकी बनाया हीलिंग की, टाइम लगाते हैं। क्रिस्टल्स को क्या करते हैं हम?
कुछ टाइम नहीं लगाते, सिर्फ परचेज करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमें किसी भी जगह पर प्रॉपर सिटिंग की जरूरत नहीं है कि हम किसी को भी सिटिंग दें और उससे उसको हील करें उस पर्सन को, क्योंकि ये एक हीलिंग मोडालिटी भी है। क्रिस्टल से हम हील भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। जैसे कि मैम ने बताया कि ब्लैक ओबेसिडियन खरीदा उन्होंने, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्ट कैसे हुआ? क्या इन्होंने कोई मोडालिटी का यूज किया उसके साथ? नहीं, सिर्फ आपने उसको रखा अपने पास एंड इट डज द वर्क फॉर यू, और ये आपके लिए काम करने लग गया। इसमें ना मुझे ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी लगती है कि किसी भी इंसान के आज जो लाइफ है ना, बहुत हजल बजल है ना, किसी के पास टाइम नहीं है ज्यादा। सिर्फ अपने पास रखिए पॉकेट में और काम करते रहिए, यही काम है इसका। ठीक है। और जब भी, और कौन सा प्रोसेस है जब भी हम कोई क्रिस्टल परचेज कर, आप बताइए हिमांगी जी, आपने मुझे क्रिस्टल की बात की, आपने जब क्रिस्टल खरीदा ब्लैक ओबेस्टियन, तो आपने रखा और सिर्फ यूज करना शुरू कर दिया, या कुछ मोडालिटी का यूज किया या कुछ भी यूज किया उसके साथ? मैं जब भी रीडिंग करती थी उसके बाद मैं बोलती थी कि मतलब हाथ में पकड़ के क्रिस्टल को मैं बोलती थी कि जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए मेरे बॉडी से, और जिसके साथ भी कॉर्ड कॉर्ड है मेरा रीडिंग करते हुए वो कॉर्ड कट हो जाए, बस इतना बोल के रिलीज करती थी मैं। अभी जब क्रिस्टल बनते माइंड में से निकला, बहुत से लोग होते हैं माइंड में से क्रिस्टल निकालने वाले, है ना, वहां से निकला, फिर आगे आया, किसी ने उसको खरीदा, है ना, तो फिर धीरे धीरे वो फैक्ट्रीज में पहुंचा, शॉप्स पे पहुंचा, कितने सारे हाथों में से पास होकर जाता है वो, है ना। तो क्या होता है, क्रिस्टल नेगेटिव हो जाता है, वो हमारी एनर्जीज को पहचानता है। मैं तो ये कहूंगी कि इस दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो सब सुनती हैं और सब बोलती भी हैं, लेकिन सुनने वाला चाहिए और बुलाने वाला चाहिए। आप जिस घर में, जिस रूम में बैठे हुए हैं, उसकी हर एक एक ईंट से आप बात करके देख सकते हैं, तो क्रिस्टल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, वो सब चीजें बोलती भी हैं और सुनती भी हैं अभी, और वो स्मेल भी कर पाती हैं, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, उन सब चीजों की 5 सेंसेस होती हैं। लेकिन सिर्फ अगर हमें बुलवाना आता है उनसे ना, तब वो हमसे बात कर पाएंगे, वर्बली नहीं कर पाएंगी, जैसे हम और आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अभी क्रिस्टल को कुछ लोग पत्थर मानते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं वो? बताइए। या मैम, स्टोन। अच्छा, अभी मुझे बताइए, जो मंदिरों में मूर्तियां रखी होती हैं वो भी तो पत्थर होती हैं, है ना। हाँ, वो हमारी बात सुन जाती हैं जब हम टेम्पल में जाते हैं, सुन जाती है ना। मतलब तो मंदिर में तो वो प्राण प्रतिष्ठापन कुछ तो करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं ऐसे समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें प्राण डाले जाते हैं, फिर वो बात करते हैं, लेकिन नहीं। धन्य का नाम सुना हुआ है? धन्य जट का नाम सुना हुआ आपने? हाँ। सुना हुआ है? शायद मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, लेकिन बाद में आप इसको रिलेटिव कर पाएंगे ये क्रिस्टल के साथ कैसे रिलेटिव है। ठीक है। धन्य जट का नाम सुना हुआ है? मूवी देखना, धन्य जट की बहुत पुरानी मूवी है। उसमें दारा सिंह का तो सबको पता होगा, आप सबको, है ना। उसमें दारा सिंह ने धन्य जट का काम किया हुआ है, बट ही गोट द गोट बाय दैट स्टोन। उसमें तो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, उसने भगवान को सिर्फ एक पत्थर में से पाया, जिद की कि आके मेरा साग और मेरी रोटी खाओ, जो कि पंजाब का फेवरेट फूड है ना, मेरी साग और मेरी मक्की की रोटी खाओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। उसने सिर्फ उस पत्थर को बोला, तो पत्थर क्या था, उसमें तो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, फिर भी उसने बात की। बुलाने वाला चाहिए, बोलती है मूर्ति, बुलाने वाला चाहिए। झुकता है आसमां, झुकाने वाला चाहिए। आपको सिर्फ काम करना आना चाहिए, सब चीजें काम करती हैं और सब रिजल्ट देती हैं। क्रिस्टल्स आर हाँ, वो नॉट चाहिए। ओनली स्टोन। क्रिस्टल्स जो हैं वो सिर्फ स्टोन नहीं है कभी भी। ठीक है, अगर ये सिर्फ स्टोन होते तो इनको निकालने के लिए माइन में ना जाना पड़ता और ना ये इतने कॉस्टली होते। स्टोन तो नॉर्मल हम हिल स्टेशन में कहीं पर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ थोड़ा डिफरेंस है स्टोन के बीच में और क्रिस्टल्स के बीच। तो प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए ज्योति जी, मैं म्यूट कर देती हूँ आपको। ठीक है।
तो क्रिस्टल क्या होते हैं, सब कुछ सुनते हैं। कोई भी क्रिस्टल जब हम परचेज करते हैं ना, सबसे पहला प्रोसेस होता है क्लिनजिंग का। आप कहीं से भी कोई भी क्रिस्टल लें, उसको क्लीन जरूर करें, क्योंकि वो बहुत से अलग अलग हाथों से निकल कर आता है। भगवान जाने कि किस इंसान की वाइब्रेशंस जो है वो पॉजिटिव है और किसकी नेगेटिव है ना। जो नॉगेट इट्स ओके ज्योति जी, जो नेगेटिव है उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएंगी उस क्रिस्टल में, जो पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिव जाएंगी। लेकिन क्रिस्टल को क्या करते हैं हम, अपने साथ अटैच करके काम करते हैं ना। तो फिर क्रिस्टल हमारी एनर्जी के साथ अटैच हो जाते हैं जब हम उसको क्लींस करते हैं। सबसे पहले क्लींजिंग करनी होती है हमें, फिर हमें चार्ज करना होता है, फिर हमें उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं इफ यू आर डूइंग वर्क विद द क्रिस्टल्स। यस मैम, क्रिस्टल ना हम सिर्फ अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट नहीं करेंगे। नारद जी का क्वेश्चन आया है, हम सिर्फ अर्थ एलिमेंट से क्रिस्टल को कनेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी देखिए, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए इसको। कोई क्रिस्टल यूज करता है स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए। कोई क्रिस्टल यूज करता है थर्ड आई को अवेकन के लिए, और कोई क्रिस्टल को यूज करता है अपने थ्रोट चक्रा के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, है ना। कोई हीलिंग के लिए यूज करता है हार्ट चक्रा की, मतलब लव की हीलिंग के लिए, उसको लव चाहिए, लेना हो या देना हो, है ना। तो और कोई यूज करता है उसके स्टमक में कोई डिस्टरबेंस है उसके लिए। कोई क्रिस्टल यूज करता है कि उसके सैक्रल चक्रा में कोई प्रॉब्लम है, मतलब मे बी एनी प्रॉब्लम ही हैज और शी हैज विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उनके लिए भी क्रिस्टल यूज किए जाते हैं। अभी फिर हम मैं ना क्रिस्टल को सिर्फ एक चीज से कभी नहीं जोड़ती, क्योंकि एनवायरमेंट में 5 एलिमेंट्स हैं। मानते हैं आप सब, हम सब ने पढ़ा हुआ है बुक्स में, है ना। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, 5 एलिमेंट से। सबने पढ़ा हुआ है साइंस में कि 5 एलिमेंट से बॉडी बनी है। तो फिर क्रिस्टल जो है हमारे पूरे 5 एलिमेंट्स पर वर्क करते हैं। 5 एलिमेंट्स हमारे चक्रास में भी हैं, है ना। कहां पर है चक्रास में, बता सकता है क्या कोई मुझे? हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई बताना चाहता है तो। चलिए, आज क्रिस्टल से पहले एक और नॉलेजफुल बात हो जाए आपके लिए। आप सबने भगवान शब्द का यूज करते हैं, हम करते हैं। कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ भगवान? फुल फॉर्म क्या है भगवान की? चलिए, आपको बता दिया जाता है। भगवान में सबसे पहले भ वर्ड आता है, भ वर्ण आता है ना। भ मतलब भूमि। भूमि का एलिमेंट कहाँ है हमारी बॉडी में? रूट चक्रा में। सेकंड आता है ग, गगन। गगन का एलिमेंट कौन सा है? थ्रोट चक्रा में। नेक्स्ट है व, व से क्या बनता है? वायु। वायु एलिमेंट कहाँ है हमारा? एयर एलिमेंट हमारे हार्ट चक्रा में। व के साथ आ की मात्रा, अ की मात्रा इज प्रेडिक्टिंग टू द अग्नि। अग्नि एलिमेंट, फायर एलिमेंट कहाँ है ये हमारे? मणिपुर चक्रा में, सोलर प्लेक्सिस में। लास्ट है न। न मतलब नीर। नीर कहाँ है? नीर मतलब जल, वाटर एलिमेंट हमारे सैक्रल चक्रा में। सबको पता है कि धरती पर 70% वाटर है, और वही 70% वाटर हमारी बॉडी में हमारे सैक्रल चक्रा में होता है, जो कि हमारी नेवल के 3 इंच नीचे होता है। एंड दिस इज ऑरेंज इन कलर, एंड इन इंग्लिश वी कॉल दिस सैक्रल चक्रा, एंड इन हिंदी वी कॉल दिस स्वादिष्ठान चक्रा। ठीक है। अभी हमारे यही 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, यही 5 एलिमेंट से भगवान शब्द बना हुआ है, 5 वर्ण से बना हुआ है। इन्हीं से 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो हम क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान क्या है, इंसान के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। यही रीजन है, क्योंकि वही एलिमेंट तो बाहर है और वही हमारी बॉडी में है। इसीलिए कुछ लोग जो मेडिटेशन में भी हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत दूर दूर तक घूम आते हैं,
घुमाते हैं ना, है ना? किसके थ्रू? वो सिर्फ अपनी सांसों के थ्रू, अपने एलिमेंट्स के थ्रू। कुछ लोग हिली स्टेशन में जाकर, पर्वतों में जाकर ऋषि मुनि इनको ढूंढते हैं, और कुछ लोग घर बैठ के मेडिटेशन में घुमाते हैं। सबका अपना अपना प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, ये तो छोटी सी नॉलेज थी कि क्रिस्टल कैसे 5 एलिमेंट्स पर वर्क करते हैं। अच्छा लग रहा है सबको? मैम एक क्वेश्चन है। जी। हमारे 9 चक्रास होते हैं, राइट? हमारे चक्रास 9 नहीं होते, वैसे तो हमारे चक्रा 114 होते हैं, लेकिन 140। ओह, मेन चक्रास हमारे 7 होते हैं। तो ये 5 है ना? 1 2 3 4 5। एलिमेंट्स ये थ्रोट चक्रा से होते हैं। थर्ड आई अच्छा। एंड क्राउन चक्रा, हम्म। देर इज नो एनी एलिमेंट, दीज आर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग चक्रास। क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहला वर्ड क्या होता है? फील करिए, आपके क्राउन चक्रा पर एक लाइट आ रही है, अगर आपने कभी मेडिटेशन किया तो। कहते हैं आई फील इट, और यहाँ पे हाँ, वाइब्रेशन होता है। हाँ। हाँ, है ना? तो ये दोनों में हमारे एलिमेंट नहीं होते, यहाँ थर्ड आई होता है, देयर इज द क्राउन चक्रा। चक्र। और क्राउन चक्रा भी हमारे हेड के साथ नहीं होता, ये 3 इंच ऊपर तक होता है। और सिर्फ ओह, हमारा एक रूट चक्रा है जो हमारी स्पाइन के अंदर होता है, बाकी सारे चक्रास हमारी बॉडी के 3-3 इंच बाहर तक होते हैं। ओके ठीक है, ओके। क्लास है ये क्रिस्टल की, और मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी थोड़ी सी दे दी मैंने आपको, है ना? यस। कोई बात नहीं, बट क्योंकि ये चक्रास की नॉलेज होनी भी जरूरी है थोड़ी सी, है ना? क्योंकि हम चक्रास पर वर्क करते हैं विद द क्रिस्टल्स, है ना? नॉलेज तो इतनी है ना कि अंत ही ना हो। 2 घंटे विदाउट क्रिस्टल हम बोल सकते हैं यहाँ बैठ के, सिर्फ क्रिस्टल्स के लिए। ठीक है, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, हमें थोड़ा सा शॉर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बताइए मुझे, आप सबको मजा आ रहा है? अच्छी लग रही है क्लास? हाँ जी। ठीक है, मुझे लग रहा है एक ही इंसान को अच्छी लग रही है। आप अच्छी लग रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छी आप लग सब रही अनम्यूट हैं, आप रिएक्शन में मुझे कुछ भी भेज सकते हैं अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सर, है जी। थैंक यू रेनू जी। ठीक है, तो प्लीज इन रिएक्शंस को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, जो भी चीज आपको अच्छी लगे बोलने में, तो तब कोई कंपल्शन नहीं है। अगर कुछ अच्छा लगे तो जरूर बताएं, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच वी आर गिविंग, दैट वी आर टेकिंग। आप रिएक्शन में कुछ अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करेंगे, तो यही अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेम जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। ठीक है, बहुत, अगर आप एनर्जी से जुड़ के काम करेंगे तो बहुत नॉलेज मिलेगी आपको कि इस लाइफ में कब कहाँ क्या और क्यों हो रहा है, हमें कैसे बोलना है, क्या सोचना है, और किस समय वो बात बोल देनी है हमें जो हमें बोलनी चाहिए। ठीक है, जो लोग बहुत पुराने एनर्जी से जुड़े हुए होंगे उनको बहुत नॉलेज भी होगी शायद। ठीक है, थैंक यू ज्योति जी। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी 3 चीजें बताई मैंने आपको कि जब हम क्रिस्टल परचेज करते हैं तो सबसे जरूरी क्या क्या होता है ना? पहली क्लिनजिंग, दूसरी चार्जिंग, और तीसरी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है? अभी एक क्रिस्टल है, अभी सपोज करिए एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट का काम कौन बता सकता है मुझे कि एमेथिस्ट क्या करता है? नाम सुना होगा आप में से, अगर कोई पहले भी वेबिनार ले रहे होंगे तो। हाँ जी सर, बताइए। मैम, हाँ जी। क्लियरिटी देता है, मन को हमारा शांत रखता है, दिमाग को गुस्सा कम होने के लिए, सबके लिए यूज करते हैं हर चीज। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू मैम। है ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है एमेथिस्ट, सबको पता है ना? अभी बताइए मुझे, अगर नेगेटिविटी आप भी किसी को, हाँ जी, अगर आप नेगेटिविटी भी दूर करता है। क्या दूर करता है? सॉरी। हाँ, गुड गुड। नेगेटिविटी। नेगेटिविटी दूर करता है, ओके। अब सपोज करिए एंजाइटी है किसी के क्राउन चक्रा में, है ना? एंजाइटी है किसी को किसी चीज की लेकर, एमेथिस्ट से उसने हील किया, और अगर वो इंसान हील नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे?
अभी तो आप एमेथिस्ट भी यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि एमेथिस्ट एंजाइटी के लिए होता है, आप उसको हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग काम नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, इसका मतलब क्या है? लिटल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हमें सबको पता है कि एमेथिस्ट एंजाइटी के लिए, अभी एंजाइटी का रूट कॉज है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्राउन चक्रा को पर हो सकता है इसका रूट कॉज आपके मणिपुर चक्रा से रिलेटेड हो सकता है सैक्रल चक्रा से रिलेटेड हो। एंजाइटी, गुस्सा, ओवर थिंकिंग का तो कोई भी कारण हो सकता है ना। मनी भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप भी इशू हो सकता है, या किसी की जॉब का जाना, या किसी भी तरह का इशू हो सकता है। मतलब वी हैव टू वर्क ऑन आर रूट। जहां पर रूट है एंजाइटी का, वो चाहे किसी भी चक्रा पर है, हम उस चक्रा के साथ मिलकर काम करेंगे, तब हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छा और ज्यादा जल्दी मिलेगा। क्योंकि जो चीज रूट से क्लियर होती है, हमें सबको पता है कि जब हम किसी चीज को, किसी डिसीज को रूट से क्लियर करते हैं, तब हम उसे हमेशा के लिए क्लियर कर सकते हैं, है ना। नहीं तो चीज बार बार हैपनिंग होगी अगर वो रूट से क्लियर नहीं होगी। तो हमें क्रिस्टल्स के साथ रूट पर जाकर काम करना होगा। और आपको जो बच्चे क्लासेस लेंगे, आगे जाकर जो भी लोग क्लासेस लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा कि कैसे आप रूट को पहचान कर कैसे आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आपको कुछ क्लिनजिंग के प्रोसेस बता देती हूँ मैं, है ना, या कुछ चार्जिंग के बता देती हूँ, क्योंकि अगर किसी के पास है तो वो इनको यूज कर सकते हैं, इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है क्लिनजिंग। आप कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल सॉल्ट वाटर में आप इसको क्लिनज कर सकते हैं, है ना। और पहले आप जब परचेज करके लेके आते हैं क्रिस्टल को, तो सबसे पहले जैसे हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने हैंड वॉश करते हैं, फीट वॉश करते हैं। इसी तरह ही जब हम क्रिस्टल को बाहर से लेके आते हैं, पहले एक बार सिंपल पानी में वॉश करिए, फिर उसको सोल्ट वाले वाटर में वॉश करिए, फिर उसको फिर से प्लेन वाटर में वॉश करिए, सिंपल में, फिर उसको वाइप कर लीजिए। ठीक है, ताकि उसकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। फिर उसको चार्जिंग करिए, फिर उसको प्रोग्रामिंग करिए। प्रोग्रामिंग मतलब ये नहीं है आपने एमेथिस्ट डाल लिया, ठीक है, फिर आप उसको जो भी 4-5 काम है एमेथिस्ट के, जैसे मैम ने बताया कि एंजाइटी पर काम करता है, क्राउन चक्रा पर काम करता है, स्पिरिचुअल के लिए काम करता है ना, या लॉट ऑफ वर्क जो भी है इसके, है ना। आप एक एमेथिस्ट डाल के तो इसको सब तरह की कमांड नहीं दे सकते कि ये भी कर दो भाई, वो भी कर दो। वो कहेगा मैं अकेला बेचारा इतने सारे काम कैसे करूंगा। मतलब आपको एक क्रिस्टल को वन टाइम में सिर्फ एक ही काम बोलना है। कुछ क्रिस्टल है मैडम जिनको वाटर से प्रॉब्लम होती है, सारे क्रिस्टल्स ऐसे नहीं है कि जिनको वाटर से प्रॉब्लम होती है, इसमें से कुछ सिर्फ गिने चुने ही क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनको वाटर से प्रॉब्लम होती है, मतलब हम उनको वाटर से क्लीन नहीं कर सकते। उसमें से एक होता है हमारा पाइराइट, एक होता है मेलेटाइट, सेलेनाइट, और इस तरह ब्लैक टर्मोलाइन। ठीक है, मेन मेन बता रही हूं मैं अभी आपको, क्योंकि एक ये छोटे कम टाइम की वेबिनार है ना, 1 घंटे की, तो 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ ये क्रिस्टल है जिनको हम वाटर से वॉश नहीं कर सकते। तो अगर हम वाटर से वॉश नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? इनको मून लाइट में क्लींस कर सकते हैं, इनको सनलाइट में क्लींस कर सकते हैं। ये 2 प्रोसेस हो रहे हैं आपके पास। अभी चार्जिंग करनी है आपने, तो अब चार्जिंग का प्रोसेस है। जिनको तो भाई रेकी आती है या कोई मोडेलिटी आती है, वो तो सिंबल्स डाल के भी क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं, या फिर वो सेम मून लाइट में और सनलाइट में भी क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बताऊं, अभी मैं बड़ी ट्रे भी दिखाती हूँ आपको, एक मिनट वेट करिए। एक हमारे पास सेलेनाइट की इस तरह की ट्रे होती है, बड़ी भी है, मैं बड़ी भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, इसके ऊपर रखकर भी हम सारे क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स की नॉलेज दे देती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि कुछ क्रिस्टल हमारे पास ना कई बार थोड़ा लो
क्वालिटी अलग अलग आती है क्रिस्टल्स की। दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्रिस्टल देख रहे हैं आप? कौन सा क्रिस्टल है ये? पायरेट। पायराइट। पायरेट है। ठीक है, ये क्रिस्टल देख रहे हैं? ये कौन हाँ, सा है? ये पायरेट ही है लेकिन अलग क्वालिटी है। हाँ, ठीक है। अब देखिए कि आप किसी से भी कि क्रिस्टल खरीदते हैं तो कैसे क्वालिटी में चेंज आता है। दोनों पाइराइट है बट नो यू कैन सी द क्वालिटी। एक ये है, ये परफेक्ट क्वालिटी है क्रिस्टल की, है ना? इसकी शाइनिंग और ब्लूमिंग कैसे शाइन कर रहा है ये, है ना? और ये थोड़ी सी लो क्वालिटी है। इस तरह से हर क्रिस्टल्स में ये आती है। जब निकलते हैं ना ये माइन में से, तब रॉ मटेरियल में निकलते हैं, तो धीरे धीरे इनको शेप देकर फिर हम काम लेते हैं। हमें सबको पता है कि हम ज्वेलरी भी बनवाते हैं क्रिस्टल्स की, या और भी बहुत से शेप्स में हम इसको रिंग में, नेकलेस में, ब्रेसलेट में डिफरेंट टाइप से हम यूज करते हैं। ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, चलिए। अभी मैं चैट किसी की भी नहीं पढ़ रही हूँ, तो चैट बेशक से मत भी करिएगा। अभी मैं सिर्फ क्रिस्टल के ऊपर फोकस है मेरा, क्लास के ऊपर। मैडम सुनाई नहीं दे रही है। एक मिनट बस वेट करिए प्लीज। चलिए, ये है हमारी वेबसाइट, भी है हमारी गूगल के ऊपर क्वांटम कॉस्मिक कनेक्शन के नाम से। यूट्यूब पर चैनल भी है क्वांटम कॉस्मिक कनेक्शन के नाम से। आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वहां पर कुछ और भी क्लासेस का वीडियोस है, डाउजिंग का है, लामा फेरा का है। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन क्रिस्टल्स के ऊपर। फर्स्ट, पाइराइट। ऑलमोस्ट लोगों को पाइराइट के बारे में पता है कि दिस इज अ मनी मैग्नेट, है ना? लेकिन ये कुछ और भी काम करता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे हम रूटालाइट के बारे में। थर्ड पढ़ेंगे एलेक्जेंड्राइट। और ये क्लास इतनी औसम होने वाली है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे इनके काम सुन सुन के।
ठीक है, खासकर एलेक्जेंड्राइट के बारे में सुनकर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सैलेटाइट के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे ब्लैक ऑब्सीडियन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम देख रहे हैं पाइराइट। ठीक है, पाइराइट तो मैंने आप सबको अभी दिखाया है ना। तो फर्स्ट है पाइराइट। पाइराइट क्या करता है, बेनिफिट क्या है इसके, अट्रैक्ट वेल्थ करता है एंड अबंडेंस। पायरेट इज नोन एज द स्टोन ऑफ वेल्थ दैट अट्रैक्ट मनी, प्रोस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ये सब चीजें देता है हमें। अपॉर्चुनिटीज आएंगी ऑब्वियसली, तभी तो हमारे पास मनी आएगी, तभी तो अबंडेंस आएगी, है ना। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। कैसे विल पावर को बूस्ट करता है और कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करता है, समझिए कैसे। अभी पायराइट क्या करता है, आप सबने सुना कि मनी देता है ये हमें। अभी हम नॉर्मल वर्ल्ड में हम सब एक दूसरे को क्या कहते हैं कि आज जेब गरम है, और जब जेब गरम होती है तो कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है बात करने का। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने हमें कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है, विल पावर दिया, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड क्लीनेस एनर्जी। ये हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करता है, क्लींस भी करता है। ठीक है, पायराइट शील्ड्स अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इमोशनल स्ट्रेस, ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ। ये सब चीजें भी हमें पायराइट देता है। सिर्फ मनी देना ही काम नहीं है इसका, और भी बहुत से काम करता है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है रूटालाइट। रूटालाइट क्या करता है, द स्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाई वाइब्रेशन। ये हमारी वाइब्रेशन को हाई कर देता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है हमारी लाइफ को। इट इज रेयर एंड पावरफुल क्रिस्टल। ये बहुत कम मिलता है और ये बट बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, वैसे तो आप में से जो बच्चे अभी आगे क्लासेस में भी जाएंगे ना, उनको कलर के अकॉर्डिंग, बाकी सब चीजें तो हैं, उसके एक्स्ट्रा में कलर के अकॉर्डिंग भी खुद से आपको गाइडेंस मिलती चली जाएगी कि ये क्रिस्टल किस चीज के लिए हो सकता है, क्या क्या कर सकता है ये। इतनी वास्ट नॉलेज मिलेगी, देन डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। क्योंकि अगर कोई इस क्लास में, अगर किसी ने मेरे वेबिनार पहले भी अटेंड किए हो, मेरे हर वेबिनार में मैं गारंटी देती हूँ 201% की। क्योंकि मैंने आज आज आपको मैंने लाइव रिजल्ट बताया, चौकुरे के साथ मैंने काम किया। ठीक है, इसी तरह ही मैंने हर मोडालिटी के साथ काम किया है, एंड आई गोट द रिजल्ट फ्रॉम एवरी मोडालिटी। और 200% दे आर गिविंग रिजल्ट टू अस। ये श्योर है कि वो हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है, ये अट्रैक्ट करता है लव को एंड पॉजिटिविटी को, इनहेंस करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ को हमारी, ब्रिंग अबंडेंस एंड सक्सेस, प्रोटेक्ट एंड क्लींस एनर्जी। ठीक है, ये इन सारी चीजों में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और लव रिलेशनशिप को अच्छा करने में भी ये हमारी बहुत अच्छी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एलेक्जेंड्राइट। इसके बारे में बात है कि ये स्टोन जो इंसान ले लेता है, जब उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाले होते हैं ना, तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, इसकी एनर्जी इस तरह की है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये पोस्टर में, ये टू तरह का, टू टाइप्स का ये है ना, ये देखिए, है ना, ये 1 है, ये 2 है। जब भी आप इसको लेंगे और बाय लक ही आपको मिल जाता है, कोई लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होगा, चेंज आने वाला होगा, तो ये बता देगा आप। ठीक है, फर्स्ट ही यही लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ, इनहेंस इंट्यूशन, इमोशनल बैलेंस करता है, अट्रैक्ट वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिविटी देता है। ठीक है, अबाउट
एलेक्जेंड्राइट में लिखा हुआ है यहाँ पर ये कि ये अपने कलर चेंज करता है, ठीक है, कि इसमें पावरफुल बात जो है यही है, बताता है ये, ठीक है। और इसमें सारे वर्क ये मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, चारों तरफ से काम करता है। अभी बात समझिए कि ये चारों चीजें हैं जो मेंटली है, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली, ये चारों चीजें हमारी बॉडी में हमारे साथ जुड़ी हुई होती है ना। मैंने कहा ये कलर चेंज कर लेता है जब लाइफ में चेंज आने वाला होता है, मतलब कि इन चारों चीजों पे आपका काम होगा और लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली जब चारों चीजों पे काम होगा तो लाइफ में तो चेंज आएगा ही। सो ये मेरा फेवरेट स्टोन है, क्योंकि ये हमें दिखने में भी बहुत ब्यूटी, वैसे तो सारे स्टोन्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ये हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। एक नॉर्मल स्टोन में और क्रिस्टल में यही फर्क होता है कि नॉर्मल स्टोन से हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्रिस्टल से हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सेलेस्टाइट। सेलेस्टाइट क्या करता है, क्या बेनिफिट है इसके, किस चीज पर काम करता है? प्रमोट्स इनर पीस। अब इसलिए जब हम अंदर से कूल होते हैं, मेंटली भी कूल होते हैं, तभी हम अपने काम को अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं, है ना। तो ये हमें इनर पीस देता है। इनहेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी और इंक्रीज करता है, और ये थ्रोट चक्रा पर भी वर्क करता है। एड्स एंड मेडिटेशन एंड ड्रीम वर्क, ये हमारी मेडिटेशन के ऊपर और ड्रीम्स पर भी वर्क करता है, ठीक है। क्लिनजिंग एंड प्रोटेक्शन, ये क्लिनजिंग भी करता है हमारी और प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है। तो ये सारे मेन मेन चीजें थी जो आपको बताई गई हैं। एक है ब्लैक ऑब्सीडियन। ब्लैक ऑब्सीडियन क्या करता है, हिमांगी जी ने बताया, शायद आपने यही परचेज किया था ना हिमांगी जी, ब्लैक ऑब्सीडियन। हाँ मैम, वो लेकिन वो थोड़ा ग्रेइश भी था, मिक्स। हो सकता है आपने कुछ और डिमांड किया हो और देने वाले ने आपको कुछ और दिया हो, है ना। टर्मोनाइल है वो, हाँ। ओके, ब्लैक टर्मोनाइल, ओके, ठीक है। तो ये क्या करता है, पावरफुल प्रोटेक्शन, इमोशनल हीलिंग, ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी। ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी अच्छी होगी ना, तो आपके रूट चक्र पर वर्क के साथ साथ मनी के ऊपर भी वर्क होगा। एक एक क्रिस्टल, चाहे यहां पर 4 या 5 बेनिफिट्स उसके लिखे होंगे, लेकिन वो बहुत से बेनिफिट देता है, ठीक है। क्लैरिटी एंड ट्रुथ, ये हमें क्लैरिटी भी देता है और ट्रुथ भी देता है, ठीक है। अभी मुझे यहां तक बताइए, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो? हाँ मैम। पहले ये बताइए मुझे कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है? यस। हाँ मैम, अच्छी लग रही है। यस ठीक है, मैम। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है जिन्होंने मैडम। जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है उनका भी ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ उनका भी ग्रेटिट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन चलिए, हाँ जी, पूछना था मैम हाँ जी, कि मतलब अभी हम ये बेनिफिट सीख रहे हैं ना, हाँ लेकिन जी। अगर किसी को देना है तो उसमें हम क्वांटिटी वगैरह देख के देते हैं क्या, या फिर जो हम जो चार्ज करते हैं ना उसको, तो उसका कुछ ड्यूरेशन होता है क्या, मतलब क्रिस्टल्स के लिए?
ऐसे नहीं होता मैम कि आपने कोई भी क्रिस्टल किसी को भी उठाया और दे दिया। मैंने सबसे पहले बात क्या की आपको, वी हैव टू वर्क ऑन रूट। जब करेक्ट। तक आपको रूट का नहीं पता होगा ना, अगर आपका क्रिस्टल रिजल्ट नहीं देगा तो नाम खराब हो जाएगा। करेक्ट। हाँ। यस। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगी कि आप हम मतलब क्लास लेके ना आप सब सीखें कि इसके साथ रूट को कैसे पहचानना है हमने। ओके। रूट के ऊपर वर्क करेंगे ना, पेड़ की जड़ के ऊपर वर्क करेंगे तो पेड़ अपने आप से अच्छा ग्रो होगा। होगा ना? हाँ। यस। ठीक है ना? बस ये बात है। हाँ, पर फिर मतलब हमने उसके रूट चक्र में क्या प्रॉब्लम्स, वो सब अगर जान। रूट चक्रा में नहीं कह रही मैं, रूट चक्रा तो हमारी स्पाइन में होता है, मतलब उसके कौन से चक्रा के में कौन सी ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से उसको जो भी डिस्कम्फर्ट्स हैं उसके कौन से चक्रा के चक्रा में उसका रूट छुपा हुआ है, कहने का मतलब ये हाँ हाँ। है ना? तो हमें उसके ऊपर वर्क करना है। तो फिर इसका मैम हम चार्ज करके देते हैं तो टाइमलाइन वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता क्या? नहीं, ऐसे टाइमलाइन नहीं होता, लेकिन ना पता है क्या होता है, इसके साथ ना कई बार काम करते करते बार बार क्लींजिंग और चार्जिंग हमें करनी पड़ती है। ठीक है? अच्छा। ओके। हाँ, फिर ये वर्क करता है प्रॉपरली। तो फिर क्लाइंट मतलब हम अगर किसी को दे रहे हैं तो फिर उसको भी वो करना पड़ेगा ना, चार्जिंग वगैरह? तो वो तो आपको सिखाया जाएगा ना मैम कोर्स में कि आप अच्छा। कैसे कर सकते हैं। ओके ओके। है ना? यस। बहुत बहुत कुछ सिखाया जाएगा। चलिए मैं पहले बता ही देती हूँ आपको कि आपको सिखाया क्या क्या जाए। ठीक है? और आपको ये भी बता देते हैं कि फ्री क्या क्या मिलेगा। ठीक है? मतलब अगर आप क्रिस्टल की क्लास बुक करते हैं हमारे से तो आपको फ्री क्या क्या मिलेगा। क्रेजी ऑफर है ये आप सबके लिए, 2 days ओनली। एनर्जी टूल्स फ्री। आपको 2 एनर्जी टूल्स फ्री मिलेंगे इसके साथ, जो आज ही बुकिंग करवाएंगे अपने कोर्स के लिए। ठीक है? एनर्जी टूल क्या होंगे? ये होगा आपका मनी मैग्नेट ट्री, और ये होगा आपका प्रोटेक्शन पिरामिड। ठीक है? मेरे पास लाइव भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द मनी मैग्नेट ट्री। हाँ। ठीक है? आपको ये फ्री में मिलेगा। ठीक है? नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप फ्री में कितना लेना चाहते हैं। ठीक है? और बहुत कुछ मिलेगा, इतनी नॉलेज मिलेगी आपको क्लास में, गारंटी के साथ मैं कह सकती हूं कि आप हैप्पी हो जाएंगे कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। एक आपको इस तरह का पिरामिड भी फ्री में मिलेगा। ठीक है? इन दोनों चीजों की कॉस्ट जो है वो 2500 है, बट जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको ये 2500 के गिफ्ट फ्री में मिलेंगे। ठीक है? ये ऑफर आपके पास आज के लिए है। आगे देखते हैं हम और क्या मिलेगा आपको क्लास में। ठीक है? मेरा बेटा कह रहा है कि सबको ना ईवी लाई का ट्री भी दिखा दो। ये लो आप लोग ना ईवी लाई का ट्री भी देख लीजिए। ठीक है? ये लो, बोल रहा है कि इनको टोरटाइज भी दिखा दीजिए। ठीक है? ये पाइराइट का है। ठीक है? दिखा दिया मैंने। ठीक है? छोटा है अभी बहुत। ठीक है? तो चलिए, तो बता देती हूँ क्लास में आपको क्या मिलेगा। आपको, क्योंकि ये एडवांस्ड क्रिस्टल हीलिंग कोर्स होगा, तो ये आपको इसमें नॉलेज ऑफ 100 क्रिस्टल्स, 100 क्रिस्टल्स की आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है? और क्या मिलेगा? 60 कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स की 60 कॉम्बिनेशंस बताए जाएंगे कि क्रिस्टल्स के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बना के आप उनके साथ काम कर सकते हैं।
थर्ड मिलेगा आपको 15 क्रिस्टल्स ग्रिड। ग्रिड भी होता है इसमें, कि ग्रिड बनाकर हम उनसे थोड़े समय में रिजल्ट जो है वो डबल या ट्रिपल कैसे ले सकते हैं, वो 15 क्रिस्टल ग्रिड्स भी सिखाए जाएंगे आप। हील वास्तु विद द क्रिस्टल, वास्तु में के अकॉर्डिंग घर के कौन से कोने में आप कौन सा क्रिस्टल रखेंगे कि वो चीज, वो कोना आपका ठीक हो जाएगा, वो भी आपको सिखाया जाएगा। चूज क्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू प्लेनेट एंड जोडिक साइन, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी आपको सिखाया जाएगा कि कौन से प्लैनेट के लिए, कौन सी राशि के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा होता है। क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू चक्रास, मैंने कहा कि रूट पर काम करना है। चक्रा की नॉलेज देने के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम के साथ, कौन से डिस्कंफर्ट के साथ कहां पर रूट को छुपा होता है, तो हमें काम कहां पर करना है, जैसे कि हिमांगी जी का क्वेश्चन आया था अभी अभी। ठीक है। क्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल आपको लेना चाहिए कि जो आपको रिजल्ट दे सके। ठीक है, अच्छा लगा सब कुछ? कि मुझे नहीं लगता अब इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक छूट गया है जो आपको क्लास में नहीं बताया जाएगा। న్యూమరాలజీలో కల్పలిగినట్టు सॉरी, ठीक है। मैम जैसे हम जैसे हम कैमरा तो ऑन करिए हिमांगी जी, कैमरा ऑन करिए प्लीज। ऑफ है क्या? ओके, वन सेकंड। मैं खुद को ही नहीं देख पा रही। ठीक है, ये हमारा QR कोड है और इस क्लास को का जो टोटल फीस है, पहले हमने जब दिया था 15,000 में था, बट अब लेस अमाउंट में 9999 की है, तो आप सिर्फ 3000 पे करके अपनी सीट को बुक करवा सकते हैं। अगर आप दोनों चीजें फ्री में पाना चाहते हैं, मनी मैग्नेट ट्री भी और पिरामिड भी, जिसकी कॉस्ट 2500 है, और ये ऑफर आज के लिए है। अगर आप सीट की बुकिंग कल 12 बजे तक करवाएंगे तो आपको सिर्फ पिरामिड फ्री में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या इसको फोटो क्लिक करके रख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट देती हूँ, किसी ने क्लिक करनी हो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुझे बताइए कि आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कैमरा ऑन कर लीजिए, कोर्स तो बात की बात है, कैमरा क्यों ऑफ कर लिया आपने? मैं सॉरी। थैंक यू। अभी मैं हाँ आपसे ऑनलाइन थोड़ी यहीं से पैसे ले लूंगी, कैमरा ऑन करके रखिए इसलिए। ठीक है, मैम वो पूछना था हाँ जी। कि जैसे मैंने बोला ना, वो ब्लैक टर्मिनल के लिए हम लोग, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ कि आई रिलीज एनर्जीज, वैसे टाइप, ठीक है। हाँ जी, तो फिर बाकी के जो क्रिस्टल्स है वो भी ऐसे ही हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं क्या, जब हम उसको बिल्कुल बिल्कुल मैम, देने सबको शायद? बताना पड़ता है। अच्छा, मतलब उसका स्पेसिफिक कुछ ऐसे फॉर्मेट वगैरह नहीं है ना कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा। लेकिन वो बोलने का फंडा भी मैं बताऊंगी। आप नॉर्मली बोलना और एक हाँ प्रॉपर तरीके के साथ बोलना, हाँ हाँ। है ना, फर्क आ जाता है उसमें। थैंक यू राकेश जी।
राकेश जी, ऑफर तो बहुत सारे हैं। अभी मुझे ये बताइए कि कोर्स को लेना कौन कौन चाहता है। मैं जो चीज देती हूँ, जो कोर्स देती हूँ, वो बिल्कुल 201% गारंटी के साथ देती हूँ कि आपको कहीं और पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कहीं और से नहीं करना पड़ेगा। और इतनी नॉलेज, लॉट ऑफ नॉलेज। आपको बता दूं, हमारे पास 15 सीट्स के लिए ये ऑफर है और 5 सीट हमारी बुक हो चुकी हैं मेरे वेबिनार देने से पहले ही। तो उन बच्चों की इंस्ट्रक्शन पर ही जिन्होंने कोर्स लिया है, बार बार बोलकर उन्होंने वेबिनार दिलवाया कि मैडम आप वेबिनार दो, आप वेबिनार दो। ठीक है, तो 5 सीट हमारे पास ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। डेली क्लास ड्यूरेशन रहेगा हमारा 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का नॉलेज पूरी मिलेगी। अगर आप, वैसे मैं बताऊं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं क्लास 1 घंटे की अनाउंस करती हूँ, लेकिन हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं ना, जब उनको नॉलेज के ऊपर नॉलेज मिलती रहती है, वो कहते हैं क्लास की कोई बात नहीं मैडम, नॉलेज दो आप। ठीक है, क्लास को 1.5 घंटा भी चलने दो चाहे। ठीक है, और ऐसे चलती है फिर। ठीक है, तो नॉलेज सारी मिलेगी आपको। और एक बार जुड़ जाएंगे तो याद रखेंगे कि कैसे मेंटर से जुड़े हैं आप, ये भी गारंटी है। क्योंकि मेरे पास साथ जो काफी पहले से जुड़े हुए हैं वो बच्चे, वो अभी तक जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के इंसिस्ट करने पर हम ये वेबिनार लेके आए। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी 5 सीट्स हमारे पास ऑलरेडी बुक है, 15 बुक है, और अभी 10 सीट्स और अवेलेबल हैं इस ऑफर के साथ। आज बुकिंग करवाएंगे तो दोनों चीजें पाएंगे, कल 12 बजे तक करवाएंगे तो एक चीज पाएंगे। ठीक है, ओनली पिरामिड। ठीक है, अभी अपना हैंड रेस करिए और बताइए कि कौन कौन लेना चाहता है, या आपका कोई क्वेश्चन है तो तब भी आप पूछ सकते हैं। मैम हाँ कितने जी, हेलो। कोर्स रहेगा हमारा 15 डेज का। ठीक है, क्योंकि 100 तो क्रिस्टल ही है, इसमें ग्रिड है, कॉम्बिनेशन है ना। तो 15 डेज का कोर्स रहेगा हमारा, और 1 आवर की क्लास रहेगी 8 to 9। 12 जुलाई को हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग हमारी लाइफ टाइम असेस रहेगी। ठीक है, और जो मैं बोलती हूँ वो मैं जरूर करती हूँ। मैम ठीक है, लेक्चर्स और हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, बिकॉज हमारी फॉर्म गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, हाँ जी, बोलिए मैम। वन प्लस जी, कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो सिर्फ 3000 ही पे करना है। बिल्कुल मैम, अभी सिर्फ 3000 पे करना है, और रिकॉर्डिंग से क्लास नहीं दी जाएगी आपको, लाइव आके दी जाएगी, और रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की आप। ठीक है, जैसे आज लाइव बात हो जैसे रही है वैसे ही जैसे लाइव आज होगी। पाई जैसे एक एग्जांपल आज पायराइड लिया, हाँ जी, तो जैसा उसका नॉलेज दिया, अट्रैक्ट वेल्थ अट्रैक्ट करेगा, या हाँ जो जी, भी चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, तो वैसा ही बताएंगे या एक्स्ट्रा उसमें डीप में नॉलेज रहेगा? आपको जो कुछ भी बताया मैंने, आपने ध्यान से नहीं देखा। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्या दिखाया। फिर से शो करूं कि क्या क्या बताया जाएगा आपको। वास्तु के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल बताया जाएगा नहीं, कि वो घर में वो किस तो कोने पर चलो रखा जाए, सब कुछ A to Z। और ऐसे पीडीएफ और ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, एक बार खोला और सब आ गया। एक्चुअली मैं ये तो ऑलरेडी सिर्फ एक डेमो न्यूमरोलॉजिस्ट था। हूँ। हाँ जी, मैंने मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं क्रिस्टल किसी को सजेस्ट कर रही हूँ, बट वो कैसे करना है, क्या करना है, वो नॉलेज नहीं था। बस इसकी इसीलिए वेबिनार ज्वाइन किया। सब मेरी बात सिखाया हुई जाएगा क्या? मैम, सब A to Z। मेरी आपसे आपके असिस्टेंट से बात हुई? अच्छा, आपका नेम मैम? लीना। ओके ओके, ओके मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, करते पेमेंट। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो सीट बुक करवाइए और 2 गिफ्ट फ्री में ले जाइए। मेरे सामने तो प्रेजेंट टाइम में यही ऑफर है आपके लिए, है ना। क्रिस्टल चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे राकेश जी।
राकेश जी सामने तो आइए प्लीज। ठीक है। और हमारे पास सारी चीजें प्योर होती हैं। ठीक है, हेलो। कोई आर्टिफिशियल नहीं होती। हाँ जी, हाँ, राजश्री जी बोलिए। नमस्ते मैम। मुझे नमस्ते। क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे कर्नाटक का भेज देंगे। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम भेजेंगे। जिसको जो क्रिस्टल की डिमांड होगी भेज दिया जाएगा उसको। ओके मैम। और ये आपकी क्रिस्टल। नॉलेज इस तरह की हो जाएगी ना कि हाँ, आप नहीं भी फाइल्स खोलेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे ना, तब भी आप बता देंगे कि किस इंसान को कौन सा क्रिस्टल चाहिए। ये लिया तो फुल वर्कआउट हो जाएगा ना, अच्छा सीख लिया। बिल्कुल 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 मैम, इतनी नॉलेज मिलेगी। आप कह देंगे ना, नॉलेज का खजाना मिलेगा आपको पूरा। देखिए कुछ भी चीज तो छुट्टी नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी डीओबी के अकॉर्डिंग हमें कौन सा क्रिस्टल चाहिए। मैम आपको पता है? अगर नहीं पता होगा तो हाउ यू कैन आंसर। लोग कहेंगे मैम हमें वास्तु के लिए कौन सा क्रिस्टल चाहिए, आपको पता है? नहीं पता होगा, देन हाउ यू कैन गिव द आंसर। है ना? लोग थर्ड क्वेश्चन आता है कि प्लेनेट के अकॉर्डिंग बता दीजिए मैम, हमारे होरोस्कोप में ये वाला ग्रह ठीक नहीं है तो प्लेनेट के अकॉर्डिंग बता देंगी हमें। कोई आंसर नहीं है तो हाउ यू कैन गिव द क्रिस्टल। तीनों चीजें आपको क्लास में दी जाएंगी ना, वास्तु भी, प्लेनेट भी, नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, कलर के अकॉर्डिंग भी, चक्रा के अकॉर्डिंग भी, और बहुत सी चीजें दी जाएंगी। लेते ओके लेते मैम। आपका मन नहीं भरेगा, आप कहेंगे कि बहुत कुछ दे दिया। ओके मैम। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पहले कहा जो मैं बोलती हूँ और मैं वो डेफिनेटली करती हूँ। ठीक है। और इसका बहुत रोल है हमारी लाइफ में। हमारा थॉट चक्रा तभी वर्क करता है जब हम जो बोलते हैं और वही करते हैं, फिर ये हमारा साथ देता है हमेशा। ठीक है। नमस्कार मैम। चलिए। हाँ जी, नमस्कार। नेपाल से क्यूआर नहीं हाँ जी, सपोर्ट करता मैम। मैं भी नेपाल से आप क्लास नंबर ज्वाइन। बोलेंगे मैडम? अपना नंबर बोलिए। नेपाल से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हजुर, व्हाट्सएप में पठा दूंगा कि। आप चैट बॉक्स में या फिर अपना नंबर लिख दीजिए। अँ, हस् हस्। उम्, इधर से पे गर्ने क्यूआर पठादैन न। आपको हमारी टीम की पूरी हेल्प मिलेगी। थैंक आपको यू मैम, कोई थैंक यू। इशू नहीं होगा पे करने के लिए। आप या नंबर बोल दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपको चैट चैट। बॉक्स में अपना नंबर भी लिख देते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। लिख लीजिए। मैं बोल भी देती हूँ, लिख भी देती हूँ। 9115531592। ठीक है। और एक और नंबर है, शायद आपको मिल गया है। ठीक है, 9115531592, 9115513692। दो नंबर है, 629। मैं लिख देती हूँ ये वाला नंबर भी अपना। और सर आप प्लीज एक नंबर नोट कर लीजिए, 9841585117। ठीक है। अभी जो नेपाल से हैं लोग, ठीक है, थोड़ी देर में हमारी एडमिन टीम उनको कॉल करेगी। ठीक है। तो फिर वो आपको हम नंबर देंगे नेपाल में से ही किसी का, जो आपको पेमेंट करवाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है। तो फिर आज आपकी बुकिंग हो जाएगी और आपको पिरामिड और ये ट्री, मनी मैग्नेट ट्री बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है ओके, मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू। ओके मैम। हेलो हाँ जी मैम। हाँ जी बोलिए मैडम। राजश्री जी। वो अभी हम बुक करते हैं ना, पैसा हाँ दे के जी, 3000। बाकी हाँ का जी, पैसा हम क्लास शुरू होने के बाद देंगे क्या, वो पैसा वो? बिल्कुल बिल्कुल मैम। बाकी का क्लास शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। ओके। आपके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोऑपरेट इतना रहता है कि क्लास 15 डेज की है मान लीजिए, है ना,
अभी कई बार क्या होता है, कभी किसी को कोई काम आ जाता है तो क्लास 16 डेज में चल जाती है, 17 डेज में चली जाती है ना। इधर उधर एक दो दिन तो इधर उधर हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, है ना, कि चलो कोई बात नहीं। या कई बार बीच में संडे आ जाता है, या कई बार अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट भी हम क्लास को पोस्टपोन कर देते हैं, जब सब थक जाते हैं कि मैडम आज रहने देना, कल रहने देना, कल मत करना, संडे है ना, मंडे को ले लेना। उस केस में भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो आप लगा लीजिए आपको 15 to 17 डेज तो मिलेंगे ही मनी पे करने के लिए, है ना। मैम नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार सर। मैं भी नेपाल से हूँ। ओके सर। हाँ जी उपेंद्र जी, कैमरा ऑन करेंगे सर। बस ठीक 1 है। मिनट के लिए, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं। बस। ठीक है। थैंक यू। जब हम क्लास लेंगे उसके बाद जो वो सर्टिफिकेट है ना, हम नेपाल से हाँ कैसे जी, एक्सेप्ट ऑनलाइन करेंगे? जैसे क्लास होगी वैसे सर्टिफिकेट आएगा आपको, ऑनलाइन मिलेगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट करके निकालेंगे? हाँ जी, ऑनलाइन देंगे ना हम आपको, तो सब कुछ तो रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर स्टैंप होगी, सब कुछ होगा, ठीक है, वो वैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वो आपका तो नंबर दिया था ना आपने स्कैन के लिए, हाँ जी। एडमिन की नंबर, एक बार हाँ जी, फिर फिर से। जी। क्लास स्टार्टिंग होगी हमारी 12 डेट को, और टाइम होगा नाइट में 8 o'clock। 8 o'clock। यस। और जो स्कैन हम इधर से क्यूआर करेंगे ना, वो क्यूआर तो ऐसे होगा ना? सर आप नेपाल से है ना, आप खुद अपना नंबर दीजिए, हमारा नंबर चैट बॉक्स में आ चुका है, ठीक है, 2 नंबर आ चुके हैं, आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, और आप अपना नंबर बोल दीजिए, हम भी आपको कॉल करेंगे और मनी पे करने में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब देना तो ओके। आपको ही पड़ेगा, उस चीज में हेल्प नहीं करेंगे, बट आपको प्रोसीजर बताएंगे कि आप कैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी बोलो मेरा मेरा नंबर। हाँ जी बोलिए सर। 9867, आगे का 977। सॉरी, फिर से बोलेंगे सर, 9867। पहले कंट्री कोड 977 हाँ जी सर, और कोड है नाइन एट 97। सिक्स हाँ जी, 9867। 808878। सॉरी, 5th डिजिट क्या बोला आपने? 808878। 80887 पूरे। 78 लास्ट में, अगेन लास्ट में 8। लास्ट में 8। अभी सिर्फ लास्ट टाइम एक बार अच्छे से और आराम से, ठीक है। जी। ओके। हाँ जी बोलिए। ओके, थैंक यू। 9 सर, नंबर बोलिए एक बार फिर से। 9867 9867 80। 808878। हाँ जी। 808878। ठीक है, आपका नेम सर? यही नाम है, उपेंद्र श्रेष्ठ। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ कहना बताना है आपको? ठीक है, फिर ऑफ करें क्लास को। राजश्री जी कुछ कह रही हैं, थैंक यू कह रही हैं, तो थैंक यू ग्रेटिट्यूड ठीक है। आई जस्ट चेक योर लिपसिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अशोक जी। थैंक यू सो मच मैम, म्यूट हो गई। थैंक यू। अभी दीपा जी अब एडमिट होने को कह रही हैं, तो चलिए, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, बाय। थैंक यू। गुड नाइट।